जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। थोड़ी सी चिंताजनक है, चिंता का विषय है भोजपुरी का जो जिस तरीके का गाना आ रहा है। हमारे घर में बच्चा रोने से पहले गाना सीख लेता है, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में होता है तो घर में गाना बजाना चलता रहा। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है। अगर 10 मिलियन आ गए तो हमें लगता है बहुत लोगों ने सुन लिया। वहीं पे अगर भोजपुरी गाने को अगर 500 मिलियन व्यूज आते हैं और लोग ट्रेंडिंग पे पहुंचा देते हैं तो गोरखपुर में अभी आए तो सांसद जी से मुलाकात तो हुई नहीं होगी, क्योंकि वो चूंकि बिहार में अभी तो बिहार में ही है। उन्होंने मुझे इस बार बहुत प्यारी सी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार अगर आप नहीं मिले तो आप देख लेना, अच्छा नहीं होगा, आपसे मैं बात नहीं करूंगा। भैया आऊंगा इस बार गोरखपुर महोत्सव में जरूर आऊंगा। तो इससे ज्यादा कुमार सत्यम जी का कभी दिल विल टूटा है? अब क्योंकि जो भी चीजें निकलती हैं बड़ी दिल से दिल टूटने की बहुत सारी वजह हो सकती है। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। भोजपुरी में अश्लीलता जहां इस दौर में सोशल मीडिया पर आपको तैरते तैरते कहीं ना कहीं मिल जाएगी, उस दौर में एक ऐसे शख्सियत जो बिहार की धरती से निकलते हैं और गजल जैसी जो सांस्कृतिक विरासत को संभालते हुए पूरे देश में अपना नाम करते हैं। और ना केवल नाम करते हैं बल्कि उस पुरानी जो विरासत है उसको आज तक भी संजोए हुए हैं। और ये 13वीं पीढ़ी है ये, जहां पर ये जो है वो अपनी जो पारिवारिक विरासत है उसको भी संजो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमार सत्यम जी हैं और सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में ये आए हुए हैं बुक फेयर मेला में। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो मैं पूछूंगा कि इसके पहले लास्ट टाइम कब आए थे गोरखपुर? आई थिंक लास्ट वीक ही आया था महाराजगंज महोत्सव में। महाराजगंज में, अच्छा ठीक है। तो अभी गोरखपुर कैसा देख रहे हैं? योगी का गृह जनपद है ये, योगी आदित्यनाथ का, तो कितना बदलता हुआ देखें गोरखपुर को आप? गोरखपुर को हमने बहुत बदलता देखा है। हालांकि यहाँ के सांसद साहब जो है आपके रवि किशन बड़े भाई हैं हम लोगों के, उन्होंने तो कहा है कि अब स्पेन जैसा दिखता है। तो अच्छी बात है अगर ये कॉन्फिडेंस अगर यहाँ के लीडर में और यहाँ के लोगों में है तो। चूंकि गोरखपुर तो बाबा गोरखनाथ की धरती है और खुद योगी आदित्यनाथ जी की धरती है, मुख्यमंत्री साहब की, तो बहुत अच्छा लगता है। इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम जहाँ पे देखें सांस्कृतिक कार्यक्रम हो वो जगह तो अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो हम लोगों के लिए तो यही है कि बहुत खुशी होती है गोरखपुर की ऐसी तरक्की देख के। भोजपुरी की स्थिति कैसे देख रहे हैं? भोजपुरी में जो गाने बन रहे हैं उसको लेकर, और आप खासकर बिहार से हैं तो कैसे स्थिति अभी नजर आ रही है? और अभी के दौर में सर्वाइव करना गजल जैसी चीज को लेकर, जिसको बहुत हद तक जो लोग हैं, जो युवा है, उतना तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन कोई कोई चीजें बीच बीच में आपको शॉर्ट्स या रील के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती हैं। आपकी वो गायकी जो आपने गाना गाया कि दौलत वाली, जी। वो बड़ी फेमस हुई। तो अभी की स्थिति में कैसे देखते हैं भोजपुरी को? थोड़ी सी चिंताजनक है, चिंता का विषय है भोजपुरी का जो जिस तरीके का गाना आ रहा है, जिस तरीके के वर्ड्स उसमें है, ये नो डाउट इसमें बहुत अभी मतलब चिंता का विषय है ये। आगे चल के देखिए कुछ अच्छे राइटर्स, कुछ अच्छे गायक तो अच्छे हैं लेकिन उन्हें गाना अच्छा नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप देख लें तो पवन भाई बहुत अच्छे गायक हैं, और लेकिन उनके पुराने गानों को सुने और अभी के गानों को सुने तो एज कम्पेयर टू ओल्ड सॉन्ग्स, न्यू सॉन्ग्स आर नॉट अप टू द मार्क। लेकिन फिर भी ठीक है, हम तो एक आशा ही कर सकते हैं, जो कि मैं बिहार से हूँ और बिहार में कई तरह के फोक है, अंगिका है, मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है। लेकिन भोजपुरी का क्या है कि भोजपुरी उत्तर प्रदेश की भी भाषा है, बहुत सारे जिलों की, तो भोजपुरी एक बड़े पैमाने में फैला हुआ है मेजोरिटी की वजह से। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें कलाकार से ज्यादा ऑडियंस की गलती है, ये मान के चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो ना हमारी गजल अगर 10 मिलियन आ गए तो हमें लगता है बहुत लोगों ने सुन लिया। वहीं पे अगर भोजपुरी गाने को अगर 500 मिलियन व्यूज आते हैं और लोग ट्रेंडिंग पे पहुंचा देते हैं तो कहीं ना कहीं ऑडियंस तो इसमें इन्वॉल्व है और बहुत बुरी तरीके से इन्वॉल्व है, तभी ऐसे गाने बनते हैं और सुनाया जाता है।
अभी मैं अगर ये कहूँ कि बिहार का चुनाव चल रहा है, उसमें बहुत सारे कलाकार जो है वो दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, जैसे मैथिली हुई, इसके अलावा रितेश पांडे हुए, इसके अलावा चुनाव तो ये लड़ने की चर्चा जो है पवन सिंह की भी थी, ये सारी चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे देखते हैं कि जब भोजपुरी के सिने स्टार जो है वो अब राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, और सक्रियता जो है वो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं राजनीति को, और जिस तरीके से सेलिब्रिटी उसमें भागीदार बन रहे हैं? देखिए, कलाकारों ने हमेशा से क्रांति लाई है, किसी भी क्षेत्र में हो। आप देख लें तो चाहे कविता के क्षेत्र से आप हमारे पवार साहब ने इतनी अच्छी वीर रस की कविताएं पढ़ी है। तो जब हर क्षेत्र में कलाकारों का इन्वॉल्वमेंट है तो मैं मानता हूं कि राजनीति में अच्छी बात है होना, और अल्टीमेटली राजनीति में आके अगर काम अच्छा होता है तो फिर आप कलाकार हो, चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, लेकिन मैटर ये करता है कि आपने काम अच्छा किया है तो बात खत्म। अच्छा, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था आते वक्त कभी जल्दी से, तो मुझे कहीं देखने को मिला कि 3 साल से जो है आप इस चीज में रमना शुरू किए, मतलब सीखना शुरू किए। अपने पिताजी, अपने दादा को जिस तरीके से वो जब मंच पर परफॉर्म करते थे, उन सारी चीजों से सुनते सुनते, तो ये 3 साल पे क्या सबसे पहले आपने गाना कौन सा गाया, कभी याद है कुछ कि सबसे ज्यादा वायरल टाइप की चीजें हुई? बचपन में समझ लीजिए कि याद तो रहता नहीं है उतना, लेकिन है क्या कि अब गाना हमारे घर में, मैं जैसा बताया हूँ और भी इंटरव्यूज में आपने देखा होगा कि हमारे घर में बच्चा रोने से पहले गाना सीख लेता है, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में होता है तो घर में गाना बजाना चलता रहता है। तो म्यूजिक कलाकार देखिए बनाया नहीं जाता है, कलाकार बन के आता है ऊपर से, इस बात को मान के चलिए, वो ईश्वर बनाता है। आप यहाँ के उसको पॉलिश कर सकते हैं, निखार सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये होता है कला। मैं इस मामले में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, खुशनसीब मानता हूँ कि ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ जहाँ पे कि म्यूजिक का इतना इन्वायरमेंट था। एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मैं चाहूंगा कि चूंकि मेरे दर्शक जो है वो रेडियो पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तो ये सारी चीजें जो है रेडियो पे प्रसारित होंगी। मैं चाहूंगा 1-2 गजल आप अगर सुना दें दर्शकों को। अच्छा, कोई भी जो आपको लग रहा हो कि सबसे ज्यादा वायरल हो। मतलब मुझे मेरा व्यक्तिगत तौर पे पसंदीदा तो दौलत वाला जो चीज था, अच्छा, गजल था, वो ज्यादा अट्रैक्ट किया, लेकिन आपके हिसाब से जो सबसे शानदार हो? मुझे जो पर्सनली मेरी कॉम्पोजिशन है, माया गोविंद जी की एक गजल है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, हुस्न लौटा तो दे किताब मेरी, हुस्न लौटा तो दे किताब मेरी, एक पन्ना मगर मुड़ा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है। तो ये मेरी पसंद। गोरखपुर में अभी आए तो सांसद जी से मुलाकात तो हुई नहीं होगी, क्योंकि वो चूंकि बिहार में, अभी तो बिहार में ही हूँ मैं। बिहार में हुई थी मुलाकात 3-4 दिन पहले। अच्छा, हाँ जी, मैं वहाँ तो आप बताए थे कि गोरखपुर पर जाने वाले हैं आप? नहीं, वो मुझे जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं इस बार गोरखपुर महोत्सव में आपको मैं बुलाने वाला हूँ, क्योंकि वो कह रहा था कि लास्ट के 2 बार से गोरखपुर महोत्सव के दिन ही मेरा कहीं और कार्यक्रम रहता है। उन्होंने मुझे इस बार बहुत प्यारी सी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इस बार अगर आप नहीं मिले तो आप देख लेना, अच्छा नहीं होगा, आपसे मैं बात नहीं करूँगा। भैया आऊंगा इस बार गोरखपुर महोत्सव में, जरूर आऊंगा। तो इस बार अगर रविकिशन के पास ये इंटरव्यू जाएगा सांसद जी का, तो वो जरूर इस चीज को नोटिस करेंगे कि नहीं इस बार तो बुलाना ही है। वो हर 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात जब हुई थी एक कार्यक्रम के दौरान, तो उन्होंने, और गजल बहुत अच्छा सुनते हैं, रवि भैया खुद भी आर्टिस्ट बहुत बाकमाल है। तो जो देखें कि जो नाइकी करता है उसको गायकी से जरूर प्यार होता है ना। तो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक है। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में क्या राइटर उस लेवल के नहीं है, इस वजह से गाना जो है वो बढ़िया से आ नहीं पाता उस लेवल का? शिक्षा नहीं, राइटर्स है। देखिए, बिहार एक धरती है जहाँ मैं हर बार कहता हूँ कि यहाँ पे राष्ट्र कवि ही बिहार से हुए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, है ना। विद्यापति कवि हुए वहाँ, उसके बाद
अब बहुत वक्त आपका बीता है गोपाल सिंह नेपाली साहब का, वहां दूर जाकर ना कोई बिसारा करे, मन दोबारा तिबारा पुकारा करे, है ना। एक दिन मिला मन तो उड़ा ले गए, उम्र भर की जलन दे गए। बहुत अच्छी कविताएं हैं। तो बिहार में बहुत अच्छे अच्छे कवि, और आज भी बिहार में, मैं चूंकि बिहार से हूँ, मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेखकों को, कवियों को देखा है, अलग अलग भाषाओं के। विद्यापति कवि पिया मोरा बालक हम तरुणी है ना, कौन तप चुकला भेला जननी है। तो इतने बिहार से ही वो छठ गीत की बहुत बड़ी मशहूर, इतनी शारदा सिन्हा जी, ये तो गायिका है। जब लेखकों की बात करें तो आप देखिए, जलाए दीप तारों के, पिरोए हार फूलों के, बिछाए कोर आंचल के, तुझे रजनी बुलाती है, डॉक्टर रामवरण चौधरी साहब की लिखी हुई है। सुशील साहिल साहब हमारे बिहार से हैं कि भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, है ना। सुकून चैन अपना मिटाते मिटाते, कहाँ आ गए गम उठाते उठाते, हमें जुल्म सहने की आदत पड़ी है, परेशान है वो मगर सताते सताते। तो ऐसे ऐसे लेखक भी हैं, लेकिन जहाँ पे शिक्षित लेखक है उन लोगों को काम उतना मिल नहीं रहा है, क्योंकि वही मैंने कहा कि शिक्षा की कमी है, मेजोरिटी अशिक्षित लोगों की ज्यादा है। तो वही लोग जो सुनना पसंद करते हैं वही लोग दिखते हैं। बाल आपकी पहचान बन गई है वैसे? नहीं, बाल तो चले, और कब से, मतलब हमेशा से मैंने बाल बड़े हमेशा से रखे हैं। कभी ऐसा कोई पीरियड रहा होगा 2-4 साल जो कि छोटे रखे होंगे, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मेरे बाल कभी छोटे रहे, हमेशा बड़ा रखा हूँ मैं। तो अभी टीम में कितने लोग हैं? मतलब अगर मान लीजिए किसी को कंसर्ट या तमाम चीजें करवानी है तो कैसे संपर्क करता है, किससे? है मतलब सारे ऑफिशियल नंबर वगैरह है अपने इस पे, और टीम में तो लगभग 10-12-15 लोग रहते हैं। 10-12-15 लोग। एक बार वो दौलत वाली गजल 2 लाइन आप। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। ये सनहिया लगाने वाला जो गाना है पवन सिंह का, इसको लेकर बड़ा विवाद बीच में चल रहा था कि ये चुराया हुआ है ये गाना या कुछ ऐसे। देखिए, चोरी मतलब बेसिकली मेरा कहने का मतलब चोरी तब होती थी पुराने समय में, आप देखेंगे जैसे कि बहुत सारे पुराने गाने ऐसे जो कि विदेशी गानों पे बैठे हुए, उन लोगों को शायद उस वक्त कभी पता नहीं रहा होगा कि एक टाइम सोशल मीडिया आएगा और इतना रिवील हो जाएंगी चीजें। लेकिन आज के समय में जब सोशल मीडिया है तो लोगों के बीच सब लोग गा रहे, सब बजा रहे, सब जो म्यूजिक से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं, इवन पवन भाई भी जानते हैं, वो खुद भी गाते हैं स्टेज पे। लोगों को मुलाकात होती रहती है पवन जी से, खेसारी लाल यादव से? खेसारी लाल यादव जी से तो मुंबई में मुलाकात होती रहती है। पवन जी से चूंकि वो लखनऊ रहने लग गए हैं तो कभी इधर आना हो तो जैसे रिसेंटली इस इलेक्शन के दौरान 2 बार मुलाकात हुई। बाकी प्यार दोनों से मेरा बराबर का है, उतना ही। लोगों की कंट्रोवर्सी और लोगों की राइवलरी अलग चल रही है, दोनों के फैन फॉलोइंग सी, लेकिन मेरे लिए दोनों ही भाई हैं। और उन दोनों के लिए इस बार खेसारी जो है चुनाव लड़ रहे हैं बिहार का, जीत भी जाएंगे क्या आपको लग रहा है? मैं आपको 3 नाम दे रहा हूँ। एक तो खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे जी और मैथिली जी। 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं जिनके नाम हैं और बहुत सारी फैन फॉलोइंग है। और मैथिली जी को तो है प्रधानमंत्री ने खुद जो है क्रिएटर अवार्ड दिया। तो क्या लग रहा है तीनों में से किसके नैया पार लग जाएगी? रितेश पांडे जी का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे, वो कहाँ से लड़ रहे हैं क्या है नहीं है। खेसारी जी जो कि मेरे छोटे भाई और मित्र जैसे हैं, तो जीतना हारना पता नहीं कौन जीत, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर जीतें, है ना। मैथिली जी को भी मेरी शुभकामनाएं हैं एज एन आर्टिस्ट, कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, उस हैसियत से मैं जरूर शुभकामना दूंगा। मैंने अपने सोशल मीडिया से दिया भी था, क्योंकि वो बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से वो खड़ी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, इवन गृह मंत्री जी ने भी उनके लिए रैली की थी। तो ठीक है, शुभकामनाएं। बाकी दोनों जीत जाएंगे जहां तक मुझे लगता है, जितना वहां पे। हाँ, बिल्कुल। ये निरहुआ और मनोज तिवारी जी से ही बात होती है? निरहुआ जी से मुलाकात नहीं है कभी। मनोज तिवारी जी से कार्यक्रम के दौरान होती रहती है मुलाकात। उनके घर पे भी गया था मैं डिनर के लिए एक आध बार, तो हम लोग, उन्होंने मुझे हारमोनियम मंगवा दिया कि आपको सुनाओ मुझे। तो रात के 11 बज रहे होंगे, सुबह 3:30 बज गए गाते बजाते। उन्होंने कुछ सुनाया मेरे से। अच्छा, ये बहुत बार मैं ये सुना हूँ कि जिनके दिल टूट जाते हैं वो जो है गजल पे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, गजल सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। देखिए, दिल टूटने के बाद आपको पंक्तियां समझ में आने लग जाती, रिलेट करने लग जाते हैं। बाकी गायकी पे उसका कोई असर नहीं है। दिल कमजोर होगा तो आप गा नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकल बात ये है ना। और बायोलॉजिकली भी आप देखें, अगर आपका हार्ट कमजोर है तो आप ज्यादा बोल नहीं सकते, ज्यादा दौड़ नहीं सकते, ज्यादा गा नहीं सकते। सत्यम जी का कभी दिल टूटा है? अब क्योंकि जो भी चीजें निकलती हैं बड़ी दिल से दिल टूटने की बहुत सारी वजह हो सकती है, वो उतना तो डिटेल्स में नहीं। हाँ, मतलब वंस आई गॉट
हार्ट ब्रेक व्हेन आई लॉस्ट माय डैड, एंड बहुत सारी चीजें हैं, जो अपना शहर छूटा, अपना गांव जो, तो दिल टूटने का भी एक जरिया होता है, अलग अलग तरीके हाँ, से दिल segment को- हाँ, अलग-अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं उसके। तो अभी बिहार में ही रहना अधिकतर होता है या फिर बाहर काम से? मैं मुंबई रहता हूँ ज्यादातर, और बिहार कार्यक्रम के लिए आता हूँ, और वहीं से ऑल ओवर इंडिया, इंडिया से बाहर एक जाता हूँ। आखिरी एक छोटी सी कोई गजल जैसे समापन किया जाए। अच्छा, कोई भी ना। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से घर, अपने हाथों से खाना खिलाते थे माँ, रात में अपनी ममता क्या चल तले थपके दे के मुझको सुलाते थे माँ, सोच के दिल में कटी उठती रही, रात भर दर्द मुझको जगाता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। कुमार सत्यम जी थे, और यकीन मानिए कि मैं अभी ये 2-3 गजल सुना हूँ, निश्चित तौर पे मेरे रोटे जो है वो खड़े हो रहे थे। बहरहाल गोरखपुर में आए हुए हैं, और अभी हम लोग जहाँ बात कर रहे हैं वो एक होटल है, और अभी 6 से 9:30 इनका प्रोग्राम है यूनिवर्सिटी में। बाकी इनके गजल और इनकी जो जर्नी है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और ये तीनों गजल सुनने में आपको कैसे लगे इस पर भी अपना कमेंट जरूर छोड़ेगा। धन्यवाद।